हूँ, जब मैं छोटी सी थी तो मेरी माँ जब छोटी सी थी तो तभी मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई और रहे बस मेरे पिताजी और मेरी सेवा पानी और मुझे पढ़ा और लिखा करके मेरे पिताजी सयाना किया। और उसके बाद जब मैं शादी योग्य हो गई, जब मेरे पिताजी शादी कराने के लिए गए तो जो गौतम सिंह है उसने मेरे पिताजी को जान से मार दिया। इसलिए अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आप मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। तो तुम्हारी ये कहानी है? हाँ बाबूजी। अगर ये बात है तो तुम्हारी कहानी को सुनकर मुझसे बहुत गम है और बहुत अफसोस है। अगर ये बात है तो ठीक है, तुम हमारे साथ चलो साईं बाबा के मंदिर पे और आज ही साईं बाबा को साक्षी मानकर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी बना लेता हूं और आज के बाद तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। अगर हाथ उठाने की कोशिश किया तो यह महमाल सिंह उसको पोटी पोटी काट कर फेंक देगा। इसलिए आइए साईं बाबा के मंदिर पे। साथियों आइए। लेकिन आपने नाम नहीं मुझसे बताया। मेरा नाम मधु है। मधु? हाँ। नाम तो अच्छा है, लेकिन अपना भी नाम आपने नहीं बताया। मुझे तो लोग डाकू महपाल सिंह कहते हैं। हम लोगों को कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ, और कितनी समय पुलिस मुठभेड़ में मारा जाऊं। इसलिए तुम्हारी कहानी को सुनकर हमारे रहम आ गया है, तो साईं बाबा के मंदिर पे आ गए हैं। हम यही साईं बाबा को साक्षी मानकर मांग में सिंदूर डाल देते हैं और हमेशा के लिए तुम्हें अपनी बना लेता हूं। छोटू आइए। आप तो चौर है नहीं आए हो, अब इनके साथ शादी कर लियो है। चौर के घर में सब चौर पैदा हुई हैं। छोटू, हाँ तुम यहाँ क्या करते हो? काहे हम का करी थी? चलो निकल जाओ। ये का कैसे मंगा? छोटू से मंगाया था। तो हमको है मोटू है का। अब तेरा काम खत्म हो गया। वही है कहा चौर के घर में सब चौरे पैदा हुई हैं। खा ले मधु। मधु कहिए। लेकिन आपसे एक बात कहूं। एक बात नहीं 1000 बात कहो। अरे हम तुम्हें इतना प्यार सुनिए क्या हो गया? विश्वास नहीं होता। क्यों? अरे खतरा हो जाता कभी कभी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद
बोलिए। ऐसा करिए क्योंकि समय बहुत कम है और समय को देखते हुए काम बहुत ज्यादा चलिए। है। क्यों नहीं? चलिए आइए कुछ कहिए, उसके बाद चलते हैं। नजर के सामने जिगर के पास नजर के युवराज बहुत बड़ा गजब हो गया रे, बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ मंत्री चाचा? तो हुआ और गजब तो तुमको और कहानी मुझसे गजब युवराज बहुत बड़ा गजब हो गया बेटे। क्या हुआ? बहुत बड़ा गजब हो गया बेटा, मुझसे कुछ कहा नहीं आ रहा है। मंत्री चाचा कि क्या और घटी ना संग में घटी और तो पत्नी चाचा, मैं जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था और मधु को लेकर तुम अपने साथ आए, लेकिन वो कहाँ है? बेटा, जिस समय मैं मधु को लेकर के चला था कि रास्ते में साला डाकू महिपाल सिंह मिल गया। फिर क्या हुआ? वो डाकू महिपाल सिंह आकर के साला हमारा रास्ता रोक लिया, लेकिन हम
दोनों में बहुत तकरार हुई और साला धोखे से मधु को अपने साथ में करके चला गया। मंत्री चाचा, अब क्या कर रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी लेकिन कुंवर गौतम, तुम बेटा दिल में धीरज धरो। मैं डाकू मनमोहन सिंह का पीछा करूंगा और मधु को छुड़ा कर गिलाऊंगा। तेरे साथ साथ ही मधु से ही करवाऊंगा। मंत्री चाचा, क्या सुनाई और खबर मेरे मंत्री चाचा, क्या शादी मधु के साथ न हुई तो मुझे मर जाना ही कसूर है। लेकिन भाई इस गंगापुर में अपना बेटे कुंवर इधर सामने आओ। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा इधर सामने आओ कि हम उस हराम जादे डाकू महिपाल सिंह का पीछा करेंगे और मधु को छुड़ा कर गिराएंगे। तेरी शादी मधु से ही करवाएंगे। लेकिन इस समय तेरे दिमाग में बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत घबरा रहा है। एक काम करो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है चाचा, और मेरी दिली इच्छा यही कह रही है कि मैं अपना दिल बहलाने के लिए आज जंगल की तरफ शिकार खेलने जाऊंगा। शिकार खेलने जाऊंगा? तभी मेरी आत्मा को मैं जानता हूँ कुंवर कि तेरे दिमाग में मधु के विषय में इतना बड़ा टेंशन है और वो टेंशन को भुलाने के लिए तो शिकार खेलने के लिए जाना चाहता है। तो जाओ युवराज, शिकार खेलो और अपना वहीं पर दिल बहलाओ। जब तुम्हारा दिमाग को शांत हो जाए तो वापस महल आना, तो हम मधु को लेकर के तेरी शादी कराएंगे। जाओ बेटे, नमस्ते। जाओ शिकार खेलो। नमस्ते। छोड़वा क्या कर रहा था रे? क्या कर रहा था? भाई गेट पर ड्यूटी लाग रही अंदर बाहर वाले में। देख मधु के चक्कर में कितना गौतम कुमार पागल हो गया है। लेकिन छोड़वा, आज तक तो तुझसे हमने हर बात बताया था, लेकिन आज एक बात अभी तक तुझसे छिपा करके रखा था। वो बात कौन सी है? बात ये छिपा करके रखा था कि एक हमारी बेटी है। हाँ? एक हमारी बेटी है जिसको हमने अब तक किसी से नहीं बचाया है। अरे बिल्कुल सयानी है। उसका नाम हमने प्यार से दिव्या रखा है और वो कॉलेज पढ़ने के लिए गई है। और जैसे ही कॉलेज में छुट्टी होती है ना, वो अपने पिता से मिलने के लिए जरूर आती है। तो देख, कॉलेज में छुट्टी होने का समय हो गया है, हम दिव्या के आने का इंतजार करते हैं। वेलकम माय डियर डॉटर दिव्या। आजा बेटे। बेटे पढ़ाई कैसी चल रही है? बाबा फंटास्टिक। वाह। अबे साले खच्चड़ी घोड़ा, सुबह का समय है साले, गुड मॉर्निंग बोला चाहिए। साला दोपहर का नमस्ते सुबह के समय साला कर रहा है। कि पिता चरण में आपके
लली झुका मुझे